नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल हमने आपके साथ वीडियो साझा किए थे दो मालदीव्स के संदर्भ में, जिसमें मालदीव्स को चाइना डेट रिस्ट्रक्चर करने के लिए मना कर रहा है। अब उसमें हमने आपको तीन अलग अलग रीजन बताए थे, जिसमें से एक रीजन था GSI यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जिसके बारे में एक स्पेशल अलग से कल शाम को वीडियो बना के हमने आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा, काफी इंटरेस्टिंग है और ये चाइना की एक नई स्ट्रेटेजी है जो रिसेंटली 2022 में शी जिनपिंग द पू के द्वारा लॉन्च की गई है, तो आप जाकर जरूर देखें। इसके अलावा जो रीजन बताया था वो था चाइना की गिरती हुई इकोनॉमी। अब ये जो पर्टिकुलर रीजन है उसके बारे में कई सारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने आपको आगे भी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से चाइना की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रही है, उसका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो उसी प्रकरण में एक और न्यूज साझा की गई है SCMP यानी कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा, जो कि CCP का यानी कि करप्ट कम्युनिस्ट पार्टी का एक माउथ पीस है। अब वो जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है उसमें कुछ इस प्रकार की बातें बताई गई हैं कि जिससे ये क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि चाइना की इकोनॉमी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से डिक्लाइन में जा रही है। अब ऐसी कौन सी चीज है जो उन्होंने शेयर की, तो चाइना में अलग अलग प्रोविंसेस हैं और हर एक प्रोविंस की गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से प्रोपोगेंडा मशीन चलाती है। उनके हर एक के इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना वेबसाइट था और हर एक वेबसाइट के साथ उन लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स भी थे जो लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, करप्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपोगेंडा आगे बढ़ाते। तो उसी के चलते कई सारे लोग उसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, करप्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपोगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि ये जो अलग अलग स्टेट्स में मशीनरी बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियाज को, आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए और उनकी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए, वो धीरे धीरे करके बंद हो रही है। और बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जिसमें स्पेसिफिकली नाम दिया गया है ग्वांगडोंग, सिचुआन, यूनान, हुनान, सांगशी, शेंडोंग और जियांगसू का। ये कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी उनके जो स्टेट मशीनरी थी और उसमें जो स्पेसिफिक मीडिया टीम थी जो वेबसाइट हैंडल करती थी और सोशल मीडिया हैंडल करती थी और उसके जरिए चाइनीज गवर्नमेंट का आइडिया प्रोपोगेट करती थी अलग अलग लोगों के बीच में, वो बंद कर दी गई है। पहले ऐसा हुआ करता था कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल वेबसाइट हुआ करता था, लेकिन अब रिसेंटली जो अपडेट आई है इन लोगों के रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसमें ये बताया गया कि वो जो सब अलग अलग वेबसाइट्स और अलग अलग यूनिट्स एस्टेब्लिश किए गए उनको हटा दिया गया है और उन यूनिट्स को मर्ज करके एक सिंगल यूनिट में ले आया गया है। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, तो काफी लंबे समय से चाइना के बहुत सारे प्रोविंसेस खुद बैंकरप्सी की कगार पर हैं। उन लोगों ने बहुत सारा लोन ले रखा है ऑलरेडी और उसी के चलते उसकी जो सेंट्रल बैंक है वो भी उन लोगों को ऑफिशियल लोन देने से बच रही है। तो उसी के चलते जैसे कि भारत के कुछ राज्यों, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है उनके एम्प्लॉयज को पे करने के, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पे करने के लिए, उसी प्रकार से यहां पर भी ये स्पष्ट हो रहा है कि कई सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल बैकिंग कम हो गया है, जिसके चलते वो लोग जितना भी ओवरहेड है उसको कम करते जा रहे हैं और उसको मर्ज कर रहे हैं ताकि उस सिस्टम का और करप्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रोपोगेंडा है वो आगे बढ़ता रहे किसी भी सूरत में। लेकिन हकीकत यह है कि वो जो अलग अलग यूनिट्स को बंद किया गया उसमें बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया गया। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले समय में फिर से अगर कोई चाइना से एम्प्लॉयमेंट के रिकॉर्ड्स आते हैं और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है तो ये समझ जाइए कि वो एक मैनिपुलेटेड फिगर है, क्योंकि हकीकत ये है कि ऐसे सभी प्रोविंसेस में से वो जो टीम्स थी, जिसमें कुछ टीम्स थी स्पेसिफिकली वेबसाइट्स के लिए, कुछ टीम थी स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के लिए, उन टीम्स को हटा दिया। तो कई सारे लोग एक साथ अनएम्प्लॉयड हो गए हैं चाइना, जिसके चलते आने वाले समय में चाइना की जो इकोनॉमी है वो और भी तेजी से नीचे जाती हुई मालूम पड़ती है। आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर खबर के बारे में? क्या आपको लगता है कि हम जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइनीज इकोनॉमी का डिक्लाइन उस हिसाब से हो रहा है या फिर हकीकत कुछ और है? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में। और हाँ,
व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ताकि आपको अलग अलग वीडियोस और कई सारे न्यूज मिलते रहें जो हम लोग यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से शेयर नहीं कर पाते, तो वहां पर भी हमारे साथ जुड़िए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक जय हिंद, हर हर महादेव।